औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डेली देसी पकवान। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, तो हम उबले चावल बनाने लगे थे। मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर लें उबले चावल साथ उसके दही। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चले शुरू करते हैं उबले चावल। आपको तो बनाने आते होंगे तकरीबन, लेकिन आज हम अपने तरीके से बनाएंगे। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं चावल बनाना। तो दोस्तों ये हमारे चावल हैं, 2 किलो चावल हैं जो हमने भिगो दिए हैं। तो ये पानी साथ हमने रखा हुआ है चावलों के लिए। अब हम इस पानी में घी ऐड करेंगे। 3 चमचे हमने इसमें घी ऐड करना है। 1, ये 2 के आखिर में ये 3, ये हमने इसमें ऐड कर लिए हैं 3 चमचे। दोस्तों घी डालने का मतलब ये था कि इससे चावल एक तो ये खिले खिले रहेंगे, जुड़ेंगे नहीं आपस में सही, मतलब कि वो जिसे कहते हैं ना कि बन जाते हैं टाइप गाढ़े, इस तरह नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं आपस में, मिक्स नहीं होंगे, ये खिले खिले से रहेंगे। दोस्तों हमने इसको उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी बॉईल हो जाएगा, उबलने लग जाएगा, तो तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको रख देते हैं। तो जी दोस्तों ये देखिए हमारा पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखें इस तरह हमने इसमें चावल ऐड कर दिए। हमने इसको पकने के लिए रख दिया था, जो पक गया, बॉईल हो गया है। इस तरह हमने सारे चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। अब चमचे के साथ इसको हिलाएंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करने लगे हैं। नमक तकरीबन जब हम हंडिया में डालते हैं तो बराबर होता है ना, उसमें ज़्यादा तो नहीं डालते। इसमें जब चावलों में डालते हैं ना तो थोड़ा तेज़ डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम पानी को नितारते हैं, जब पानी उतार देते हैं तो वो फिर बराबर हो जाता है नमक। कुछ नमक तेज़ खाते हैं, कुछ चावलों में बहुत कम खाते हैं। तो इसमें तकरीबन जो हंडिया से ज़्यादा आपने डालना है, ठीक है। अब मैं इसमें ये देखिए, ये 3 चमचे भर के मैंने डाले हैं 2 किलो चावलों में, ठीक है। ये देखिए आप, इसको हिलाना भी नहीं इतना ज़्यादा। ये देखिए ये थोड़ा सा हमने हल्का हल्का सा हमने इस तरह किया। जी दोस्तों ये देखें चावल हमारे पक रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता उबाल आ रहा है चावलों को। जब चावलों को उबाल आ जाएगा तो तब हम इनको पानी निकाल लेंगे इनमें से। ये देखिए तो नाज़रीन हमारे दोस्त तो बंद कर मड़े। ये देखिए दोस्तों एक करनी रह गई है चावलों की। अब हम इससे पानी उतारने लगे हैं। ये बॉयल हो गए हैं, पानी इसमें थोड़ा सा खुश्क हो गया है, पक गए हैं। अब हम पानी उतारने लगे। दोस्तों ये देखें हमने पानी से उतार लिया है। चावल देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें किस तरह खिले खिले हैं। वो जो हमने इसमें घी डाला था ना 3 चमचे, ये उसी का कमाल है। ये देखें बिल्कुल भी नहीं साथ जुड़े, अलहदा अलहदा एक एक चावल आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें इसका घी डालने का मकसद यही था कि इससे चावल खिले खिले रहते हैं। दोस्तों अब हम इसको दम देने लगे हैं। तो 1 चम्मच घी जब पानी उतार लेना है तो उसके बाद भी दम देने लगना है। तब ये 1 चम्मच आपने घी का ना इसके ऊपर डाल देने, इससे मज़ीद खिले खिले रहेंगे, चावल जुड़ेंगे नहीं। अब हम इसको चावलों को दम पर रखने लगे हैं। चलें हमने दम दे दिया है इसको, और फ्लेम को आपने लो कर लेना है। हल्की आंच पे आपने फ्लेम को कर लेना है, जैसे चावलों पर दम देने के लिए करते हैं फ्लेम को थोड़ा सा, इसी तरह आपने वो फ्लेम को लो कर लेना है। चलें फिर जब डिश आउट करेंगे तब हम आपसे मिलते हैं।
ہمارے سفید چاول یعنی ابلے چاول تیار ہو گئے ہیں. ساتھ میں نے اس کے دہی رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر دہی ڈالنا ہے ہم نے. تو دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاول ہیں کہ اس میں ہم نے ڈالا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ چاول بہت ہی اچھے نرم ہو گئے ہیں اور کھلے کھلے سے ہو گئے ہیں. دیکھیں تو دوستو آپ بھی گھر میں اسی طرح گھی ڈالیے گا، ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے، کھلے کھلے بنیں گے، جڑیں گے بالکل بھی نہیں. اکثر چاول ہوتے ہیں جو جڑ جاتے ہیں لیکن گھی ڈالنے سے بالکل بھی نہیں جڑیں گے. آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہ ہمارا صبح کا ناشتہ ہے آج جو ہم دہی ڈال کر چاولوں کے اوپر کریں گے. تو دوستو اب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ آپ کا نگہبان ہو، حامی و ناصر ہو.